भारत सरकार ने पहली बार आज़ादी के बाद देश में जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि सरकार ने हमारे दबाव में ये फैसला लिया है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए अपना दल के विधायक शफीक अंसारी साहब हैं, क्योंकि इनकी पार्टी अपना दल की जो नेता हैं अनुप्रिया पटेल, वो भी जातिगत जनगणना की मांग कर रही थी। उनसे बात करते हैं। विधायक जी, ये बताइए, जो जातिगत जनगणना की मांग थी, आपकी पार्टी भी सरकार में शामिल है, मांग कर रही थी, लेकिन बीजेपी के नेता उसके लिए तैयार नहीं थे। अब ऐसा क्या हुआ जो भारत सरकार ने ये फैसला ले लिया और जातिगत जनगणना आज़ादी के बाद पहली बार देश में होने जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अनुप्रिया पटेल जी ने स्पष्ट रूप से, चाहे वो संसद के अंदर हों या संसद के बाहर हों, हमारी पार्टी का पूरा एक ही एजेंडा रहा था कि ये इस पर पूरी तरीके से जनगणना का पे कार्रवाई होना चाहिए और जाति जनगणना होना चाहिए। और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके डॉक्टर सोनाल पटेल जी भी कभी उनका ये मत था कि इस पर जाति जनगणना होना चाहिए। जितनी जिसकी संख्या है उससे पता चलना चाहिए कि कितने लोग कौन निवास करते हैं। इसलिए हमारी पार्टी की मांग थी और भी अन्य दलों की मांग थी, और बहन अनुप्रिया पटेल जी ने जो है काफ़ी इसमें प्रयास किया, सड़क से लेकर संसद तक मांग करी, और मोदी जी ने इसको सहर्ष स्वीकार किया और उसका जो है वो सेंट्रल से उसको पास किया। हम मोदी जी के बहुत ही शुक्रगुजार हैं। हमारी पार्टी पूरी तरह से उनके जो है हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं उनका। क्या लगता है, जो पिछड़ी जातियों की राजनीति करने वाले दल हैं, या देश में जिस तरह से जातिगत जनगणना जब होगी और आंकड़े आएंगे, तो क्या पूरी राजनीतिक समीकरण देश का बदलेगा इससे? बिल्कुल बदलेगा। जो जिसकी जितनी संख्या है उतनी उसकी भागीदारी होना चाहिए। तो इसका स्पष्ट है कि इससे स्पष्ट भी हो जाएगा। और विपक्ष के लोगों ने आज तक कोई इस पर जो है जाति जनगणना नहीं कराई। वो चाहते तो करा सकते थे, लेकिन नहीं कराई। अब इसमें चूँकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काफ़ी इसका मुद्दा उठाया, संसद में उठाया, 3-4 बार उन्होंने मुद्दा उठाया, संसद के बाहर उठाया। लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये तमाम तो कह रहे हैं कि हमारे दबाव में फैसला लिया है अब केंद्र सरकार ने। देखिए, इनके दबाव में क्या लिया, खुद नहीं, इन्होंने क्यों नहीं, पहले क्यों नहीं लागू करवाया इसको? ये तो खुद यूपीए सरकार में 2 बार इनकी सरकार अभी रही है, मनमोहन साहब की सरकार में खुद थे, तो स्वयं ले सकते थे, लेकिन नहीं कराया। अब चूँकि हमारी पार्टी और भी अन्य दलों की पार्टी ने जो है माननीय मोदी जी से इसमें अनुरोध किया और उसका अच्छा रिजल्ट मिला, कैबिनेट से पास हुआ। अच्छा, ये बताइए कि जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ है, उसको लेकर के क्या लग रहा है, जो भारत सरकार ने अभी तक की कार्रवाई की है, जिस तरह से एयर स्पेस बंद कर दिया है, पाकिस्तानी लोगों को उनके देश भेज दिया है, डिप्लोमेटिक्स रिलेशन ख़त्म कर दिए हैं, क्या पाकिस्तान पर हमला होना चाहिए? क्या जो लोग मारे गए हैं उनका बदला पाकिस्तान से लेना चाहिए भारतीय सेना को और भारत सरकार को? देखिए, हमारी पार्टी का पूरा देश इस समय, पूरा भारत जो है, पूरे भारत हित की हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा भारत में ही सब कुछ है, यहीं पले बड़े हैं, सब कुछ यहीं हुआ है, और मुसलमानों का भी सब जातियों का इसमें योगदान रहा है। तो जो उन्होंने हमारे साथ किया है उसका पूर्ण रूप से बदला लेना चाहिए, उसमें क्यों नहीं लेना चाहिए? अब पूरा भारत पूरी सरकार के साथ खड़ा है, और मैं समझता हूं कि विपक्ष वाले भी सब लोग एकजुट होकर के अपने देश के हित की बात करें। और ये कूटनीति है, हमारी देश की कूटनीति बहुत अच्छी है, तो उसको अपने तरीके से वो हैंडल कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी इस पर निर्णय होगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको मदरसा शिक्षा परिषद के लिए सदस्य बनाया है। एक तरफ ये बात आती है कि योगी सरकार मदरसों पर बुलडोज़र चला रही है, आपको अब परिषद में सदस्य बनाया है, तो क्या विचार है योगी सरकार का? क्या करेंगे मदरसों की शिक्षा को लेकर के? क्या प्लान किया है? क्योंकि अभी तक तो जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही थी कि उन पर बुलडोज़र चल रहा है, उन पर कार्रवाई हो रही है, तो क्या कुछ योगी जी ने इसके लिए स्पेशल कोई प्लान बनाया है? देखिए, जो गलत काम करेगा वो उसको गलत लगेगा, जो सही काम करेगा उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और मदरसों में वो भी एक आधुनिकीकरण होना चाहिए, और उर्दू के साथ हिंदी और अंग्रेजी सबका जो है पढ़ाई होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा, जो सही करेगा उसको कोई दिक्कत नहीं, सरकार उसके साथ है। देखिए, शफीक अंसारी का साफ तौर पर कहना है कि उनकी पार्टी की भी मांग थी कि जातिगत जनगणना जो है वो देश में होनी चाहिए, और हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि कितनी उनकी संख्या है और क्या उनकी भागीदारी है। तो जो जातिगत जनगणना होगी और उसके बाद जो आंकड़े आएंगे, उसके बाद ज़रूर जो राजनीतिक समीकरण हैं वो बदलेंगे देश में, और जो जातीय हैं उनको अपनी संख्या के हिसाब से भागीदारी मिलने का मौका मिलेगा।